अब इंटर क्लास में हमारे जो पृष्ठ रसायन वाली यूनिट चली है रसायन विज्ञान में, इस यूनिट में मैंने तुम्हें बताया था 3 चैप्टर हैं। अधिशोषण, दूसरा है उत्प्रेरक, तीसरा है कॉलैडी विलयन। इस कॉलैडी विलयन वाले चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है कॉलैडी विलयन की कॉलैडी विलयन का पहला गुण है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? घरों में भी देखा होगा तुमने कि सुबह के टाइम या किसी भी टाइम रोशनदान से जो धूप आ रही है कमरे में, धूप आने के बाद धूल के जो कण हैं वो चमकने लगते हैं। धूल के जो कण हैं वो चमकने लगते हैं, वही टिंडल प्रभाव है। पहले ये प्रभाव फैराडे ने बताया था, परंतु जो इसका इस एक्सप्लेनेशन है बढ़िया तरीके से वो टिंडल ने करा, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र में सत्य विलयन लिया, एक दूसरे पात्र में कॉलैडी विलयन लिया, और इधर से जो है लेंस बाद में बना है। तरीका हमारा बनाने का गलत है, परंतु बनाने से ये सही बनेगा। ये हमने उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस फिजिक्स में पढ़ोगे कि प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरण आई उसे जो है सिकोड़ने का कार्य करता है। प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। तो 2 विलयन लिए, एक सत्य विलयन लिया, दूसरा कॉलैडी विलयन लिया। पहले सत्य विलयन में प्रकाश किरण डाली तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहा, चमका नहीं। कौन से विलयन में डाला? सत्य में। फिर कॉलैडी विलयन में डाला, यहाँ कोई सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, यहाँ कोई सूक्ष्मदर्शी लगा दिया। इस कॉलैडी विलयन में प्रकाश की किरण डाली हमने, तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग जो है चमकने लगा। कॉलैडी विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग क्या होगा? चमकने लगा। और ही बन गई चीजें। जब सत्य विलयन में प्रकाश किरण पुंज डाली जाती है तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है, परंतु जब कॉलैडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज डाली जाती है तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ टिंडल प्रभाव से क्या पता लगा हमें, इसने क्या कार्य किया? 2 विलयन रखे हैं तो ये सत्य विलयन और कॉलैडी विलयन की पहचान करने में काम आता है कि कौन सा विलयन सत्य विलयन है और कौन सा कॉलैडी विलयन है। कॉलैडी कण जो होते हैं सत्य विलयन वाले कण से आकार में बड़े होने के कारण प्रकाश का विकिरण कर देते हैं। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन ने, उन्होंने सबसे पहले प्रकीर्णन के बारे में बताया। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैला देते हैं, जिससे वो कण जो है चमकने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो सीधी सी बात होगी, जब किसी सत्य विलयन में, याद करने के तरीके से इस टाइप से मिलना, सत्य विलयन प्रकाश किरण पुंज डाली, प्रकाश किरण पुंज डाली तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग क्या हुआ? अदृश्य। याद कर। कॉलैडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज डाली तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग क्या हुआ? अदृश्य। दिखाई देने लगा। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो सीधे तरीके से याद करना, सत्य विलयन में प्रकाश किरण पुंज डाली तो विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग अदृश्य, कॉलैडी में डाली तो प्रकाश का मार्ग क्या हुआ? चमकने लगा। अब दूसरा हमारा कॉलैडी विलयन का गुण है वैद्युत कण संचालन।
वैद्युत कण संचालन। इसमें क्या करते हैं, हमने एक नली ली, इस नली में कोलाइडी विलयन बनते हैं। कोलाइडी विलयन बनते हैं। एक तरफ एनोड लगा दिया, दूसरी तरफ इसमें माइनस यानी कैथोड लगा दिया, विलयन बन गया। एक बात क्या है इसमें कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं इसमें कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं। ये कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है, या तो प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा। ये ध्यान रखना पूरे चैप्टर में। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। चलो, इसमें हमने विलयन भर दिया। हमने देखा सभी कोलाइडी कण कैथोड की ओर जाते हैं। सभी कोलाइडी कण कैथोड की ओर जाते हैं। इससे हमें क्या पता लगा कि इसके अंदर जो विलयन है वो धनावेश है, क्योंकि फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ा होगा तुमने, 11वीं में भी है और 12वीं में है, कि प्लस प्लस यानी समान आवेश प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब हमने इसमें विलयन भर दिया, वैद्युत धारा प्रवाहित करी, तो सभी कोलाइडी कण कैथोड की ओर जाने लगे। तो इससे पता लगा हमें जो इसमें विलयन भरा हुआ है उस पर कोलाइडी कणों पर जो आवेश है वो धन आवेश है। अब हमने इसमें ऋणावेश भर दिया, तो ऋणावेश भर दिया। हमें ये पहचानना है कि कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, उसके लिए भर दिया इसमें। फिर देखा इसमें सूक्ष्म लक्षण द्वारा कि सभी कोलाइडी कण अब जो है ये कणों को जाते हुए दिखाया जा रहा है। ये जारी कण, तो पहला जो इसका इस चित्र का नाम हम लिख सकते हैं ऋण कण संचालन। पहले में धन कण चल रहे तो धन कण संचालन। तो परिभाषा किस टाइप से लिखेंगे, कोलाइडी विलयन में दो परिभाषा बताऊंगा, एक बड़ी परिभाषा एक छोटी। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। यदि कोलाइडी कण प्लस वाला है तो माइनस की तरफ गति करेगा, माइनस वाला है तो वो प्लस की ओर गति करेगा। एक छोटी परिभाषा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में यानी वैद्युत धारा में कोलाइडी कणों का स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना वैद्युत कण संचालन कहलाता है, यानी वैद्युत के कारण कण का संचालन। तो ये दो प्रकार का होता है, धन कण संचालन, दूसरा होता है ऋण कण संचालन। तो हमारा कोलाइडी विलयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जब हमने ये विलयन बनाया तो हमने जो है फेरिक क्लोराइड की हेल्प ली, फेरिक क्लोराइड से बना। एक है हमारा आर्सेनियस सल्फाइड, इसमें जो हमने हेल्प ली H2S गैस की, H2S गैस। ये कोलाइडी विलयन धन आवेशित है, धन आवेशित है, ध्यान से सुनेंगे। ये कोलाइडी विलयन
ऋण आवेशित है। अब ये कोलॉइड विलयन धनावेशित क्यों है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, और ये ऋणावेशित क्यों है। इन दोनों में समान आयन क्या है, इसमें भी इसमें एस एक ही होता, कभी इस एस से तुलना करो। इसमें समान कौन सा है, एस और एस। इस एस पर होता है दोनों पर माइनस, इन दोनों पर होता है प्लस, इसलिए ये कोलॉइड विलयन धनावेशित होता है। और आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन ऋणावेशित होता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि धनावेशित क्यों होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन ऋणावेशित क्यों होता है। तो फेरिक आयनों के, सीधा सा उत्तर है, फेरिक आयनों के अधिशोषण के कारण। अधिशोषण वाले चैप्टर में हमने अधिशोषण बता दिया था क्या। अब ये हमारे हाथ में डस्टर है, इस समय से साफ कर रहे हैं, तो ये भी अधिशोषण ही है। फेरिक आयनों के अधिशोषण के कारण समान आयन होने चाहिए, ये दोनों समान है तो ये प्लस वाले हैं इसलिए धनावेशित, ये दोनों समान, ये दोनों माइनस के तो ऋणावेशित। इसमें क्या लिखेंगे, सल्फाइड आयनों के अधिशोषण के कारण आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट कोलॉइड विलयन को ही कहते हैं, ऋणावेशित होता है। तो अब हमारे कोलॉइड विलयन के दो गुण हो गए, दोनों ही बहुत ही बढ़िया हैं बोर्ड के हिसाब से। टिंडल प्रभाव में तुमने जाना कि सत्य विलयन और कोलॉइड विलयन में किस प्रकार अंतर करते हैं, और वैक्यूम संचालन में हमें पहचानना है कि कोलॉइड विलयन धनावेशित है या ऋणावेशित की पहचान करनी है। अब जो है हमारा तीसरा कोलॉइड विलयन का जो गुण है वो है ब्राउनी गति। तो हमने अभी बताया कोलॉइड विलयन में क्या होते हैं, कोलॉइड कण होते हैं, और परिक्षेपण माध्यम के कण, परिक्षेपण विलायक को कहते हैं, उसके कण छोटे आकार के होते हैं। अब ये कण इनसे टकरा के रहते हैं, टकरा कर क्या ले लेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे, हमने गेंद ली दीवार में हमारी कर, तो दीवार से टकरा कर गेंद करेगी गतिज ऊर्जा, फिर इधर आएगी। तो ये कण जो है इनसे टकराते रहते हैं। कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कण जो है इनसे टकराए, टकराने के बाद इधर घूमेंगे, दूसरा टकराया इधर घूमेंगे, ये टकराया इधर भी घूम सकता है। तो ये बड़े आकार के छोटे आकार टकराया इधर हो गया। तो कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कण सभी संभव दिशाओं में किधर भी जा सकते हैं। कैसे बनाओगे, कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कण सभी संभव दिशाओं में अनियमित ढंग से गति करते रहते हैं, यानी किधर भी गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, इसे कहते हैं जिगजैग। कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कण सभी संभव दिशाओं में अनियमित ढंग से गति करते रहते हैं। यह गति सबसे पहले वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने जीव द्रव्य में देखी। जीवों के अंदर जो द्रव्य होता है जीव द्रव्य में देखी, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये गति जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग इसलिए कहते हैं। तो कोलॉइड विलयन के तीन गुण पढ़े हमने, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, और तीसरा वैद्युत कण संचालन।